हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर स्पार्क एजुकेशन। कैसे हैं आप लोग? मैं उम्मीद कर सकता हूँ बहुत ही अच्छे होंगे। आज आप लोग के लिए क्लास 10th का साइंस का वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस लाया हूँ, जो कि इस वीडियो को देखने के बाद मुझे उम्मीद है नहीं बल्कि पूरा विश्वास है कि सर आप एग्ज़ाम में फोड़ कराओगे। क्यों सर? आप मात्र 99 वाला कोर्स लेने का प्रयास ही नहीं, बिल्कुल ले ही लीजिएगा इस नंबर पर कॉल करके या पेमेंट करके। क्यों सर? मैं आपको बता दूं तो सर मेरे पास आपको मात्र 100 रुपये में क्वेश्चंस बैंक का फुल सॉल्यूशन, मॉडल पेपर, इंटरनेट मॉडल पेपर, सिलेबस का हैंड डिटेल नोट्स, टॉपर का जो टॉपर्स लिखते हैं उस तरह का आपको हैंड राइटन्स नोट्स मिलेगा मात्र 100 रुपया में। ठीक है, आज मैं इस वीडियो में सर आप लोग को बताने वाला हूं कि सर 10th क्लास का बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, राय बोर्ड में ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस में इस वीडियो में सर आपको 5 से 6 क्वेश्चंस एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा। चलिए, तो फूल में नर प्रजनन अंग होते हैं। देखिए 2021 में पूछा गया क्वेश्चन है, ये सभी बोर्ड का है। ओएल मतलब समझ लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए, तो फूलों में नर प्रजनन अंग क्या है? तो बोलिएगा सर पुंकेसर है। ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। याद करते चलिएगा, जो याद नहीं हो रहा है वो सर कॉपी में नोट्स डाउन कर लेने का प्रयास कीजिएगा, और तो सर पीडीएफ ले लीजिएगा तो सर आपको पीडीएफ मिल जाएगा। किसमें द्विखंडन नहीं होता है? तो याद रखिएगा, जब भी द्विखंडन नहीं होने की बात करें तो अमीबा में नहीं होता है। ऑप्शन नंबर आपका ए। सबसे मोस्ट वीवीआई रिपीटेड क्वेश्चंस एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये परागकण निम्न में से किसके अंदर बनते हैं? तो परागकण बउआ पराग कोश में होते हैं। ऑप्शन नंबर आपका एक करेक्ट हो जाएगा। बीजांड की ओर पराग नलिका की वृद्धि का कारण होता है। ये क्वेश्चंस बहुत बार आया है, लेकिन यहाँ 2021 ही लिखा है। लेकिन आप समझनेगा कि सर बीजांड की ओर पराग नलिका की वृद्धि, यानी कि बीजांड जो है वो सर पराग नलिका में वृद्धि कर रहा है, तो इसे क्या कहते हैं? तो ये बोलिएगा गुरुत्वानुवर्तन, केप्रो केमोट्रोपिज्म, हाइड्रोट्रोपिज्म या फोटोपिज्म। यानी तो बोलिएगा बीजांड की ओर पराग नलिका, तो सर इसे कहते हैं केमोटोप्रिज्म कहते हैं, केमेटोट्रोपिज्म। ऑप्शन नंबर आपका बी। याद करिएगा, बिल्कुल सर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। एकलिंगी पादप का उदाहरण, ये तो सर कितना बार बोले तो सर कितना बार पूछा गया है। यहाँ सर देखिए छुपाया गया है, लेकिन ये बहुत बार रिपीटेड क्वेश्चन है। जाइए क्वेश्चन में उठा लीजिए सभी बोर्ड के लिए। 2019 में, 16, 20 में, 21 में। तो एकलिंगी पादप उदाहरण होता है पपीता। लेकिन मैं बता दूं ये सरसों, मटर, उड़हुल जो है ये सर द्विलिंगी है। और आप मैं बता दूं कि सर ये आप एकलिंगी सर एग्जाम में नहीं पूछेगा। क्यों सर? ये सर मुझे वादा है कि सर एकलिंगी हर बच्चों के दिमाग में सर बैठ गया है कि सर एकलिंगी पपीता होता है। लेकिन अब एक नंबर आप समझ सकते हो कितना वैल्यू रखता है, इसलिए पपीता नहीं। ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जवाब हो जाएगा। ठीक है, इसलिए समझ लीजिएगा ये 5 नंबर का जो क्वेश्चन है ये नहीं पूछेगा अब आपके एग्जाम में। क्यों? तो मैं बताया हूँ कि ये जो क्वेश्चन है वो बहुत बार क्वेश्चन बैंक में रिपीटेड हो गया है और बच्चों के हर दिमाग में हो गया। यदि आप यूपी के हैं और यदि आप झारखंड है तब ये पूछ सकता है, नहीं तो सर ये उम्मीद है कि नहीं पूछेगा। चलिए, द्विखंडन किस में होता है? तो द्विखंडन आपको पता है सर अमीबा में नहीं होता है, बाकी पैरामेसियम में, लेशमेनियम इनमें शामिल। लेकिन यहाँ अमीबा इसलिए दिया हुआ है क्योंकि सर अमीबा का जो आकार होता है वो सर अनिश्चित होता है, इसलिए सर आपको इनमें से सभी नहीं लगाना है। इसमें पैरामेसियम सही राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ आपको सर इंटरफेरेंस करने वास्ते ऑप्शन नंबर डी दिया, लेकिन डी नहीं हुआ क्योंकि सर मैंने बताया था पहले क्वेश्चन में आपको कि सर किसमें द्विखंडन नहीं होता अमीबा। बैठिए, ऑप्शन नंबर आपका ए। ठीक है, तो समझने का प्रयास कीजिएगा। साइंस है क्वेश्चन सर ऑल ऑफ दिस में नहीं लगाना है। चलिए, एक अंडाशय में कितने बीजांड होते हैं? तो ये सर मोस्ट रिपीटेड वांटेड क्वेश्चंस, लेकिन यहाँ दिया नहीं गया है। मैं बता दूं तो सर ये 2011 के क्वेश्चंस में दिया गया है कि सर एक अंडाशय में कितने बीजांड होते हैं? तो सर अनेक नहीं बल्कि 3 से 4 होते हैं। ठीक है, यहाँ भी आपको सर फंसाने के लिए दिया है। ठीक है, चलिए, आलू में जनन कैसे होता है? तो सर ये कायिक प्रबंधन द्वारा, ये तो सर इसको याद ही कर लेना है। अलैंगिक जनन के समय कौन सा विभाजन होता है? तो अलैंगिक जनन यानी कि सर
रिप्रोडक्शन के यानी कि क्या कहते हैं इसको इंग्लिश में, आप लोग कमेंट्स करें बताना। तो अलैंगिक जन के लिए सर समसूत्री विभाजन होता है और असमसूत्री या अर्धसूत्री, तो सब समसूत्री विभाजन होता है। ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए जीव जो है जिस प्रक्रम द्वारा अपनी संख्या में वृद्धि करता है उसे क्या कहते हैं, तो सर इसे कहते हैं उत्तेजनशीलता। ठीक है, जनन देखिए संख्या में वृद्धि करता है, इसे कहते हैं उत्तेजनशीलता। ठीक है, लेकिन जब भी बोलेगा कि सर जीव अपना जो रूप है उसी के जैसा आकार का एक नया संतान उत्पन्न करे तो उसे कहते हैं ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, लेकिन यहाँ ए नहीं होगा, ऑप्शन नंबर आपका डी समझने का प्रयास कीजिएगा। चलिए, किस प्रकार के जनन में जनन के शरीर से कलिका निकलती है, तो आपको पता है सर ये मुकुलन के द्वारा निकलता है। ऑप्शन नंबर ए। कहीं गलत हो जाए सर ऑप्शन टिक लगाने तो आप लोग कमेंट्स बॉक्स में कमेंट जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, मुकुलन द्वारा प्रजनन किस में होता है, तो ये तो बताए थे मुकुलन द्वारा सर प्रजनन सर ईस्ट में होता है। ऑप्शन नंबर आपका 20 करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन किनके द्वारा होता है, तो सर ये ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, लिप्स द्वारा। ठीक है, चलिए ये क्वेश्चन प्रवर्तित चलिए प्रवर्तित चलाओ हम सोचे कि तुम प्रवर्तित परिस्थितियों में जीव जीवित रह सकते हैं, तो ऑप्शन नंबर डी। चलिए 20 क्वेश्चन करवाऊंगा क्योंकि सर इसमें आपको सर हाँ चलिए बहुखंडन द्वारा जन होता है, तो ये सर बहुखंडन। यदि सर आपको हैंड डिटेल नोट्स चाहिए और सर कंप्यूटराइज PDF चाहिए तो इस नंबर आपको जो मैं लगा रहा हूँ टिक, इस नंबर पर आप कॉल या मैसेज या इस नंबर पेमेंट भी कर सकते हैं। ठीक है, 2 नंबर दिख रहा होगा आपके स्क्रीन बोर्ड पर। चलिए, तो बहुखंडन द्वारा किसका होता है, तो ये लेशमानिया प्लाज्मोडियम, तो बहुखंडन ऑप्शन नंबर आपका सी लेशमानिया। ठीक है, चलिए द्विखंडन द्वारा जन होता है, तो ये आप लोग कमेंट्स करके बताना। बाकी इतना ही रहने देता हूँ क्योंकि सर ये मोस्ट वांटेड क्वेश्चन था जो कि 15 क्वेश्चन मैंने करवाया और आगे और क्वेश्चन है 40 क्वेश्चन मैं इसमें 1 शॉर्ट वीडियो में लाने का प्रयास करूँगा। तब तक आप मिलते हैं, कमेंट्स करके जरूर बताना। ठीक है, और एक खास बात कि सर ये तांडव सीरीज़ था, ये सर पार्ट का सर ये 16वां वीडियो था। इससे पहले कि सर एक से शुरू से नहीं देखें तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है लिंक, दोनों को सर चेक कर सकते हैं। ठीक है, और सर एक ख़ास बात कि सर 10 दिन के बाद सर एक चीज़ स्टार्ट हो रहा है सर आपका सोशल साइंस का, एक चैप्टर से आपका देखिए 19 चैप्टर तक स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, जो भी बच्चा अभी तक पेड कोर्स में नहीं जुड़े इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि सर जुड़ जाइए। ठीक है, कोई भी बोर्ड से एनी बोर्ड आप पढ़ाई कर सकते हो। ठीक है, सिर्फ हिंदी और इंग्लिश के लिए आप मुझसे नहीं पढ़ें, जो बिहार बोर्ड के हैं वो सर हिंदी पढ़ सकते हैं, और यदि आप उत्तर प्रदेश के हैं तो सर आप हिंदी और इंग्लिश में मैं नहीं पढ़ा पाऊँगा क्योंकि सर मेरे पास इसकी सिलेबस नहीं है। ठीक है, चलिए मिलता हूँ अगला वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, लव यू। चलिए।